राजीव गांधी के पुण्यतिथि के मौके पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मीडिया के सवालों से जवाब देते हुए कहा है कि राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर हम लोग आज यहां आए थे और श्रद्धा सुमन चढ़ाने के लिए एक नौजवान जो देश के प्रधानमंत्री बने उनकी 21वीं सेंचुरी की बात की है। और आज मोबाइल फोन, इंटरनेट, कंप्यूटर का जो युग है, पूरी क्रांति हो गई है और देश के अंदर वो उन्हीं की देन थी। जिस प्रकार उन्होंने संविधान में संशोधन किए थे 73वां और 74वां, उससे स्थानीय निकायों को, पंचायती राज को जो अधिकार मिले हैं वो सबके सामने हैं। आज गांव में सरपंच जो है महिला बन रही है, दलित बन रहा है, पिछड़ा वर्ग बन रहा है। पहले ये संभव नहीं था। बहुत बड़ी क्रांति हुई और उस वक्त में तो उनकी उपलब्धियों को आज भी हम याद करते हैं। तो उनकी उपलब्धियों को आज भी हम याद करते हैं। दुर्भाग्य इस बात का है देश के अंदर कि होटल क्रिस्मन पार्क जयपुर में ऑल इंडिया हज कमेटी के चेयरमैन जनाब एपी अब्दुल्ला कुटी जी के राजस्थान तशरीफ लाने पर उनका इस्तकबाल किया गया और राजस्थान के हाजियों के आरामदायक सफर और उनकी सुविधाओं में इजाफा के लिए उनसे वार्ता हुई और मांग की गई। हाजियों की रिपोर्टिंग दिल्ली की जगह जयपुर से हो रही है और उन्हें बसों द्वारा जयपुर से दिल्ली ले जाया जाए। वैक्सीनेशन कैंप राजस्थान में हो और इस दौरान राजस्थान हज कमेटी के चेयरमैन जनाब अमीन कागजी साहब, अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन जनाब रफीक खान साहब और जिला न्यायाधीश जनाब MK हनीफ, जनाब अयूफ खान, वक्फ बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर खानू खान वधुवाली और शहर के मोजिज हजरत भी मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर मुख्यमंत्री निवास से आज आमागढ़ और लेपर्ड रिजर्व का उद्घाटन और लोकार्पण किया गया और आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व वन और वन्यजीव संरक्षण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। यह एक महत्वपूर्ण कदम है और अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस पर सभी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं भी देते हुए आमागढ़ लेपर्ड रिजर्व पर्यटन स्थल की सौगात प्रदेशवासियों को समर्पित की गई और वन्य जीवों की मानव जीवन में अहम भूमिका है। जीव और जैव विविधता का संरक्षण हम सभी को करना चाहिए और ये अहम जिम्मेदारी भी है। राज्य सरकार द्वारा वन एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं और राजस्थान अपनी भौगोलिक विषमताओं के बावजूद वन संरक्षण करने में सफल रहा है। राजस्थान अपनी ऐतिहासिक धरोहर रेगिस्तान के साथ वन्यजीव पर्यटन के रूप में बड़ा स्थान कायम किए हुए है और प्रदेश के लिए शुभ संकेत भी है कि टाइगर, लेपर्ड और अन्य वन्य जीवों की संख्या भी लगातार वृद्धि हो रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्साइज ड्यूटी कम करने पर खुलकर बोले हैं और अशोक गहलोत ने कहा है कि केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क में जब 1 रुपए की कटौती करती है तो उस रुपए का 41 पैसा राज्यों को होता है। इसका मतलब है कि केंद्र ने 59 पैसे और राज्यों ने 41 पैसे की कटौती की है। असली कटौती तब होगी जब केंद्र पेट्रोल और डीजल पर लगने वाले उपकर में कटौती करेगा। पेट्रोल का रेट पहले ही बहुत बढ़ा दिया था और पहले 10 रुपए एक्साइज ड्यूटी थी, उसको बढ़ाकर 32 रुपए कर दिया गया। यूपी चुनाव के बाद 10 रुपए एकदम बढ़ा दिए गए। अगर अब 8-9 रुपए कम कर दिए हैं तो ये जनता के संग धोखा देने वाली बात है। देखिए, महंगाई की जो मार पड़ रही पूरे देश के अंदर, उसका अन्य कारणों के अलावा ये पेट्रोल डीजल की जो दाम बढ़ते बार बार, वो मुख्य कारण है। आप याद कीजिए, जब यूपीए गवर्नमेंट थी तो $140 प्रति बैरल पहुंच गए थे दाम। तब भी यूपीए गवर्नमेंट वक्त में 76 रुपए से ऊपर भाव नहीं गया। डीजल पेट्रोल का आसपास रहा क्योंकि 10 रुपए सिर्फ एक्साइज ड्यूटी लगती थी। अब आम जनता को तो इन बातों से वो बताते नहीं हैं, छिपाते हैं। उन्होंने 10 रुपए से बढ़ा के 32 रुपए तक कर दिए एक बार।
और ये भी आम जनता को नहीं मालूम पड़ता है कि उसमें जो मुख्य एक्साइज ड्यूटी होती थी उसमें राज्यों को हिस्सा बढ़ता था वापस। एक्साइज ड्यूटी इकट्ठे होती थी, वापस बढ़ती थी राज्यों को, वो खत्म कर दिया। राज्यों को खत्म कर दिया मतलब नहीं के बराबर कर दिया। और दूसरी एक्साइज ड्यूटी होती है एडिशनल, उसको इतना बढ़ा दे, वो उनके खाते में जा रही है। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां पर जिले के हरिपुरा गांव में छापेमारी करते हुए पुलिस ने 18 बाइक और 2 4 व्हीलर गाड़ियों को जब्त कर लिया है। और आपको यह भी बता दें कि पुलिस द्वारा जब्त किए गए इन कई वाहनों पर नंबर प्लेट भी नहीं है और वहीं कई वाहन ड्राइवर के पास कागज भी नहीं थे। तो गांव में शनिवार को हुई पुलिस पब्लिक बैठक में ग्रामीणों ने एसपी डॉक्टर अजय सिंह को शिकायत की थी कि गांव में बिना नंबर के कई वाहन घूमते रहते हैं और उन्होंने अंदेशा भी जताया था कि शायद ये वाहन नशे के कारोबार में लिए जा रहे हैं। और जिस पर एसपी डॉक्टर अजय सिंह के निर्देश पर 3 थानों के पुलिस ने एक साथ हरिपुरा गांव में छापेमारी करते हुए कई वाहनों को एक साथ जब्त कर लिया है।